हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है अफ्रीका से। तो अफ्रीका का एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जिसको आप जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जानते होंगे। उसमें 4 देश हैं। तो 2 देश आपस में लगातार एक तरीके से ज़मीन के मुद्दे को लेकर के लड़ रहे हैं। सोमालिया और इथियोपिया जो है सोमाली लैंड को लेकर के काफ़ी समय से झगड़ा चल रहा है उनके बीच। तो हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करेंगे पहली बात तो कि सोमाली लैंड आखिरकार है क्या, ये कौन सी ज़मीन है या कौन सी जगह है जिसको लेकर के 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, और आखिरकार ये ज़मीन है किसकी, और अगर दूसरा देश लड़ रहा है तो अगर उसकी ज़मीन नहीं है उसके बावजूद भी ये क्यों लड़ रहा है। जैसे माना जाता है कि सोमाली लैंड जो है स्टार्टिंग से सोमालिया का हिस्सा था, बीच में विवाद हुआ और सोमाली लैंड ने अपने आप को क्या है एक तरीके से आज़ाद देश के रूप में घोषित कर दिया। वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको किसी ने भी आज़ाद देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। ये तो समझ में आता है कि ठीक है, सोमालिया जो है चाहता है कि जो भी उससे पोर्शन अलग हुआ है वो उसमें शामिल हो जाए, लेकिन विवाद यहाँ पे ये है कि आखिरकार इथियोपिया क्यों चाहता है या क्यों ऐसा मानता है कि वो उसका क्षेत्र है या वो वहाँ पे जो है कुछ चीज़ों की परमिशन चाहता है। तो हम सारे मुद्दों को यहाँ पे जो है सारे पहलुओं को बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या है और क्यों है और कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो पहले हम चर्चा के बिंदुओं का अगर देखें यहाँ पर, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, सोमालिया और इथियोपिया दोनों देश सोमाली लैंड के नाम पर एक इलाके को लेकर जो है एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये पहली बार नहीं है। जैसे आप इमेजिन करिए, जैसे जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है तो हमारा ही, भारत का ही है, लेकिन क्या है पाकिस्तान बिना बात का उसमें जो है तरीके से झगड़ा मोल लेता है या लड़ाई चल रही काफ़ी समय से। कुछ एरिया जो है वो पीओके जो आप सुनते रहते होंगे। तो यही सवाल उठता है कि भाई वो क्यों चाहता है। जैसे हमें तो चाहिए हमारा हिस्सा है, दूसरा ये है कि हमारी अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी के लिए हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा अगर हमारा हिस्सा हमें वापस मिल जाता। तो ऐसा ही कुछ जो है सोमालिया और इथियोपिया के बीच में भी है। इथियोपिया क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है। अगर उसे सोमाली लैंड का एक्सेस नहीं मिलता है जो कि समुद्री सीमा के पास में है, तो क्या हो जाएगा, लैंड लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है इथियोपिया को समुद्र से व्यापार वगैरह करने में या कुछ भी करने में जो है समस्या खड़ी होगी। जैसे आपने पढ़ा होगा जो है भूगोल में कि जब भी कोई देश लैंडलॉक कंट्री के रूप में जाना जाता है तो उसको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। अपना डेवलपमेंट करना, अपने पोर्ट बनाना या व्यापार करने में उसको बहुत समस्या होती है। तो इसीलिए जो है इथियोपिया चाहता है कि उसको सोमाली लैंड का एक्सेस मिल जाए। ठीक है, और सोमालिया भी अपनी जगह सही है। यहाँ पे देखिए ये हमारा मैप है, ये है सोमाली लैंड। ठीक है, ये समुद्री सीमा पर है। यहाँ पर बाबल मंदेव जो है स्टेट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, याद रखिएगा। यहाँ पे रेड ओशन भी है। लाल जो सागर है इसका जो दक्षिणी भाग है वो इसी के पास पड़ता है। यहाँ पे सोमालिया है। अगर आप देखें तो दक्षिण पश्चिम में जो है सोमालिया है और पश्चिम में और उत्तर की तरफ जो है पूरा इथियोपिया का पार्ट है। एक और भी देश यहाँ पर है जिसको आप याद रखिएगा, जिबूती। ठीक है, और अगर हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो 3 के अलावा जो है एक और ऐड कर लीजिएगा, इरिट्रिया। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं और जो यहाँ पे विवाद चल रहा है ये 3 देशों के बीच में आपस जो है विवाद चल रहा है। वैसे सोमाली लैंड को जो है देश नहीं माना जाएगा क्योंकि आज तक जो है किसी ने भी इसको देश के रूप में घोषित नहीं किया है। उसने खुद ही अपने आप को देश घोषित कर दिया कि मैं एक अलग देश हूँ। जैसे कल को हमारे भारत में कोई राज्य गुस्सा हो जाए और बोले कि नहीं अब जो है हम फला फला राज्य नहीं फला फला देश बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं होता है। वहाँ यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे देखिए बात चल रही कि सोमाली लैंड को लेकर के लंबे समय से दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। स्टार्ट हुआ यहाँ पर सोमाली लैंड सोमालिया से अलग हुआ 1991 में। इसने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा कभी इसको मान्यता दी नहीं गई, फिर भी अपने आप को जो है स्वतंत्र मान के चलता है। अदन की खाड़ी के पास जो है ये स्थित है। जो भी समुद्र की सीमा के पास या समुद्री जो भी देश ऐसे होते हैं जिनके पास जो है समुद्र का एक्सेस होता है, उनका डेवलपमेंट अच्छे खासे लेवल पर होता है क्योंकि पोर्ट वगैरह बनाने में सुविधा होती है। और आप सोचिए कि लाल सागर के दक्षिणी मुहाने पर जो है ये स्थित है। अपने आप में वो लोकेशन बहुत ज़्यादा वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। सोमालिया का हिस्सा है लेकिन नज़दीकियाँ इथियोपिया के साथ है। देखो है सोमालिया का ही हिस्सा, ये सोमालिया से अलग होकर के सोमाली लैंड बना है, नाम से भी पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो नज़दीकियां हैं वो किससे हैं, इथियोपिया से हैं। आपसी में जो भाईचारे वाला रिश्ता जो है इथियोपिया से ज़्यादा है। इसीलिए हुआ ये कि कुछ दिन पहले जो है इथियोपिया ने एक एग्रीमेंट कर लिया सोमाली लैंड के साथ। वहाँ पर एक पोर्ट है, उसका एक्सेस जो है सोमाली लैंड ने दे दिया इथियोपिया को।
तो सोमालिया का कहना ये है कि तुम हमारे पार्ट हो और तुम आज़ाद देश हो नहीं, और ये भूभाग जो है वो हमारा है, सोमालिया का हो गया। तो तुम किसी तीसरे या दूसरे देश को जो है हमारे पोर्ट या जो भी जगह है वहाँ पर उसका जो है एक्सेस किसी दूसरे देश को बिना पूछे कैसे दे सकते हो। तो मुद्दा यहाँ से जो है ज़्यादा खराब हो गया। पहले से चल रहा था, धीरे धीरे लड़ाइयाँ कम हो रही थी, झगड़े कम हो रहे थे, लेकिन अभी जब ये जो है इथियोपिया और सोमालीलैंड ने आपस में एग्रीमेंट किया, उसके बाद जो है और मुद्दा यहाँ पे खराब हो गया है। अब बात करें यहाँ पर सोमालीलैंड क्या है, तो जैसा आपको मैंने बताया कि सोमालिया का ही हिस्सा है। 1991 में अलग होकर के अपने आप को आज़ाद देश घोषित कर दिए, बट सोमालिया अपना ही पार्ट मानता है, जिसकी वजह से जो है लगातार यहाँ पर इशू या लगातार समस्या बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे रुचि रखने वाला एक दो देश हमारा है जो है इथियोपिया है, उसको जो है इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रुचि है, क्योंकि उसको कल को व्यापार करना होगा, कल को कुछ भी करना है तो उसको समुद्र का एक्सेस चाहिए ही चाहिए। जैसे आपने है लाओस के बारे में सुना होगा, लैंड लॉक कंट्री है। आप उसकी स्थिति देखिए, अब कोई भी देश ऐसा है जो समुद्र की सीमा से 2 तरफ से 3 तरफ से घिरा हुआ है, उसको अपना विकास करने में बहुत सुविधा हो जाती है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसान हो जाता है। खुद के पोर्ट्स होते हैं, वहीं से आप जा सकते हो। और आपको पता है कि जलीय क्षेत्र में जो भी हम व्यापार वगैरह करते हैं थोड़ा कम लागत वाला होता है, और जो है वहाँ पर सुविधाजनक चीज़ें होती हैं, और पूरे विश्व में कहीं पर भी आप जा कर के सामान लेके आ सकते हो। ठीक है, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इथियोपिया के सैनिक जो हैं अल शबाब आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में सोमालिया में तैनात हैं। तो बहुत सारे आतंकी संगठन हैं एक दूसरे के देश में यहाँ पे तैनात हैं आतंकवादियों से लड़ने के लिए और भी चीज़ों के लिए। जो अल शबाब आतंकी हैं ये इरिट्रिया में भी हैं, इथियोपिया में भी हैं, सोमालिया में भी, और भी अन्य कई देशों में आपको देखने को मिल जाएंगे। इथियोपिया सोमालीलैंड बेरबेरा, याद रखिएगा, में एक रणनीतिक बंदरगाह प्राप्त करना चाहता था। यही वो बंदरगाह है जिसको प्राप्त करने के लिए उसने एग्रीमेंट किया, और जो है सोमालिया गुस्सा हो गया, और जो है ये मुद्दा फिर से एक बार चर्चा में आ गया है। ठीक है, याद रखिएगा, देखो यहाँ पर है ये, ओके, यहाँ पर है ये लोकेशन, इसी को लेकर के यहाँ पर फिर से विवाद खड़ा हो गया है, जो लाल सागर और हिंद महासागर के बीच में है। तो जो है लाल सागर आपका यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर है लाल सागर, और यहाँ पे ये लोकेशन है, और यहाँ पर पूरा जो है हिंद महासागर दोनों के बीच में स्थित है। तो अपने आप में अगर लाल सागर के थ्रू जो है ऊपर जाना चाहे कोई व्यक्ति व्यापार वगैरह के लिए तो जा सकता है। बाकी जो है हिंद महासागर में भी पूरे छूट है उसको कहीं भी जाने की, अगर उसको एक्सेस मिल जाता है बंदरगाह का। इसलिए जो इथियोपिया लगातार प्रयास कर रहा है कि उसको कैसे भी करके जो है इसका एक्सेस मिल जाए, और उसने कोशिश भी यही की थी, लेकिन फिर से विवाद हो गया यहाँ पर। सोमालिया को मिस्र और इरिट्रिया सहित इथियोपिया के क्षेत्र प्रतिद्वंदियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए मजबूर होना पड़ा यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या लिखा, मिस्र और इरिट्रिया की इथियोपिया के साथ लंबे समय से नील नदी पर एक विशाल जल विद्युत बांध के अत्यधिक विवादास्पद निर्माण के संबंध में विशेष रूप से शिकायतें हैं। तो पहले क्या है, देखो, इरिट्रिया, मिस्र और इरिट्रिया के साथ इथियोपिया के जो है संबंध पहले से ही खराब हैं। एक जो है नील नदी पर जो है एक बांध को बनाने को लेकर के वैसे भी यहाँ पर चीज़ें खराब चल रही हैं। तो उसको क्या हुआ, जो दूसरे, अब हो सकता है आप सोचो कि इथियोपिया के पास क्या एकमात्र यही विकल्प है कि नहीं, सोमालीलैंड में जो है वो जो पोर्ट मिला हुआ है उसी का एक्सेस लेकर के व्यापार कर सकता है। विकल्प और भी हैं, लेकिन जो है आसपास के जो पड़ोसी देश हैं इथियोपिया के, उनके साथ वैसे भी इनके संबंध जो है खराब हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आखिरी विकल्प के रूप में यहाँ पर जो है सोमालीलैंड बचता है। ठीक है, मध्यस्थ के रूप में तुर्की की भूमिका। तो स्टार्टिंग से, जब से ये विवाद शुरू हुआ है सोमालिया और इथियोपिया का, तो मध्यस्थ के रूप में तुर्की हमेशा रहा है। जब भी कोई विवाद हुआ है तो उसने समझाने का प्रयास किया है, सुलझाने का प्रयास किया है, ताकि जो है चीज़ें थोड़ा सा ट्रैक पर रहें, खराब ना हो। अगर आप देखोगे तो यही सारा लिखा है कि हमेशा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोनों देशों के बीच। पहले सोमालिया और इथियोपिया के बीच 2 दौरे की वार्ता की मेजबानी भी कर चुका है ये ऑलरेडी। तुर्की की विशेष अभिरुचि है इस क्षेत्र में, इसलिए देखो आजकल जो है बिना फायदे के कोई भी व्यक्ति आपके लिए कोई काम नहीं करना चाहता है। अगर 2 लोग लड़ रहे हैं, तीसरा वाला आके, आपने वो जो है 2 बिल्ली और बंदरों वाली कहानी सुनी है ना, तो बंदर जो है वो बिल्लियों की एक रोटी को लेकर लड़ाई जो चल रही थी
उसमें जो सुलझाने के लिए आया था कि मैं तुम्हारा समाधान कराऊंगा या मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करता हूँ, बराबर बराबर बांट के दूंगा, तो बराबर बराबर बांट के दे नहीं रहा था, वो धीरे धीरे पूरी रोटी खा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर है, तुर्की के अपने स्वार्थ हैं यहाँ पर और उनको जो है पूरा करना चाहता है। तो यहाँ पर क्या मध्यस्थ की भूमिका के रूप में रह रहा है। ठीक है, ये समझना है आपको। आप जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कोई भी दूसरा या तीसरा देश जब किन्हीं दो देशों के बीच के विवाद में कूदता है तो वो अपना कुछ ना कुछ फायदा चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आपको ऑलरेडी मैंने बताया 4 देश हैं, याद कैसे रखना है। सोमालिया आपका हो गया, इथोपिया आपका हो गया, जिबूती और इरिट्रिया। सोमालीलैंड को इसमें काउंट नहीं करना है क्योंकि सोमालीलैंड एक देश नहीं है, इसको देश के रूप में मान्यता आज तक जो है किसी ने नहीं दी है। तो ठीक है, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और जो है जिबूती। ठीक है, देखो सोमालीलैंड आपको यहाँ पे दिखाई भी नहीं देगा, वो अपने आप को खुद ही जो है एक आज़ाद देश के रूप में मान्यता देता है। तो ये 4 देश हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पूर्वी भाग में है और एक हॉर्न के तरीके हैं, इसलिए जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। विश्व के जो है बड़े बड़े जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं उस क्षेत्रों में जो है इसकी गिनती की जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा 4 देश ऑलरेडी शामिल हैं। भू राजनीतिक और सामरिक महत्व के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि ऊपर जो है रेड सी है और वहाँ से अच्छा खासा व्यापार होता है। लाल सागर की दक्षिणी सीमा में स्थित है, ऑलरेडी बताया है मैंने। फिर यहाँ पे है अदन की खाड़ी जो हमने देखा, उसके पूर्वी भाग में गार्डाफुई चैनल और हिंद महासागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ ये एरिया है। यह अरब प्रायद्वीप के साथ भी समुद्री सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के हैं और अरब प्रायद्वीप यहाँ पर है। ठीक है, तो समुद्री सीमा तो साझा करता ही करता है अरब प्रायद्वीप के साथ। ये सारा हमारा हो गया इसके बारे में। सोमालीलैंड क्या है हमने पढ़ लिया, विवाद क्या था, कब से स्टार्ट हुआ ये हमने समझा। उसके बाद देखा कि इनके बीच जो विवाद थमा हुआ था तो वो कौन सा देश था जो बीच में आकर के इनके समस्या को एक तरीके से समाधान दे रहा था, तुर्की था। उसके बाद हमने देखा हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसमें ये तीनों देश जो हैं अवस्थित हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लोकेशन क्या है, वो हमने देख लिया। अभी जो है हमने एक आतंकी ग्रुप के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था अल शबाब। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अल शबाब आखिरकार कौन है। तो अल शबाब जो है सोमालिया का एक इस्लामिक आतंकी संगठन है। सोमालिया का है, इस्लामिक आतंकी संगठन है। 2006 में यह अस्तित्व में आया था। पूरा नाम अगर बात करें इसका तो हरकत अल शबाब अल मुजाहिद्दीन, हरकत अल शबाब अल मुजाहिद्दीन इसका पूरा नाम है। आतंकी संगठन है, मुख्यतः सोमालिया के लिए, सोमालिया के अलावा इथियोपिया और केन्या में भी सक्रिय है। जैसे आपको मैंने बताया था ये ग्रुप जो है इथियोपिया में तो है ही, वहाँ पर बॉर्डर वाली जगहों पर, केन्या में भी ये ग्रुप जो है सक्रिय देखने को मिल जाएगा आपको। अल शबाब की गिनती दुनिया के खतरनाक आतंकी संगठनों के रूप में की जाती है। यहाँ पर बड़े बड़े आतंकी हमलों की बात करें तो बहुत सारे आतंकी हमले जो है इस संगठन के द्वारा अभी तक किए जा चुके हैं। देखिए लिखा है आतंकी संगठन अल शबाब सोमालिया, केन्या, युगांडा, जिबूती आदि देशों में हमले ऑलरेडी कर चुका है। आत्मघाती हमले किए हैं, गोरिल्ला अटैक इनको आता है, अन्य तरीकों से या वारदातों को अंजाम देते हैं। तो गोरिल्ला अटैक आपने सुना होगा, हमारे यहाँ पर भी जो है आई थिंक करेक्ट करिए अगर गलत हूँ तो महाराणा प्रताप के समय पे जो है ये पद्धति बहुत इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, उसी पद्धति का इस्तेमाल करके इन्होंने बहुत सारे देशों में आतंकी हमले ऑलरेडी कर रखे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे है बड़े हमलों में ये संगठन सैकड़ों लोगों की जानें ले चुका है। 2010 में युगांडा के कंपाला में हमला हुआ, 74 लोगों की मौत हुई। 2013 में जो है केन्या के नैरोबी में हमला किया गया जिसमें 67 लोगों की यहाँ पर जान गई। 2015 में जो है केन्या की यूनिवर्सिटी पर हमला किया जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर जो है 148 छात्रों की यहाँ पर मृत्यु हुई। जाहिर सी बात है अगर यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में कोई भी हमला करता है तो वहाँ पे दिन में ही हमला किया होगा। जो बच्चे स्कूल पढ़ने गए होंगे उस समय अगर बच्चे वहाँ पर हैं तो जान जाने की संभावना या गिनती आपस में ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, 2016 में केन्या के सैन्य शिविर पर हमला किया, 180 सैनिक यहाँ पर मारे गए। फिर 2017 में मोगादिशु शहर में ब्लास्ट किया जिसमें 275 लोगों की जानें गई हैं। 2019 में मोगादिशु की पुलिस चौकी पर फिर से अटैक किया,
85 लोगों की यहाँ पे जानी गई हैं। तो बहुत सारे लोगों को मारने का अगर एक तरीके से एलिगेशन लगाएं या श्रेय दे कि भाई इस संगठन ने जो है मारा है, तो इसी संगठन ने, ठीक है, जो कि सोमालिया का है और कहाँ कहाँ पर एक्टिव रहता है ये आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। आई होप आपको आर्टिकल सारा समझ में आ गया होगा। एक इसी पूरे आर्टिकल से एक हमारा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? 4 देश आपको मैंने बताए थे, अब आपको यहाँ पे गैस करना है कि कौन सा शामिल नहीं है। सोमालिया है या नहीं, जिबूती, इथियोपिया, तंजानिया। तो सही विकल्प जो भी है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा और क्लास अच्छी भी लगी होगी। तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि सारे वीडियो टाइम से मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।